केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, बोले युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का सम्मान। केंद्र सरकार से वार्ता के बाद सीजेपी का तत्काल प्रभाव से आंदोलन खत्म। भाजपा ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के मुद्दे पर हमला किया तेज। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार को घेरा, निष्पक्ष जांच की मांग, दोषी किए जाए बेनकाब। घुड़ती रथ यात्रा के साथ रांची में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ भाई बहन के साथ मुख्य मंदिर लौटे। मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। और पहली बार रांची में कल से दिखेगा डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच। सभी तैयारियां पूरी। फुटबॉल के महाकुंभ को लेकर खेल प्रेमी उत्साहित। रांची में होंगे 7 मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी साझा करते हुए देश की युवाओं को भी पत्र लिखा है। श्री प्रधान ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का वे सम्मान करते हैं। उनके लिए राष्ट्र सेवा जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री प्रधान ने युवा शक्ति को देश की असली ताकत बताया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेजा है। ये पत्र है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को ये इस्तीफा भेजा है। ये पत्र आप देख रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को एक्स पोस्ट के जरिए ये भेजा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति के उच्च मापदंडों और आदर्शों की नज़ीर पेश की है, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा है कि श्री प्रधान ने नैतिक जवाबदेही का परिचय देते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपकर यह स्पष्ट किया कि भाजपा में पद से बड़ा राष्ट्रहित और छात्रहित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अपने कार्यकाल में श्री प्रधान ने नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिन्हें देश सदैव याद रखेगा। युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के दिखावे की राजनीति को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य को राजनीतिक हथियार बनाने की विपक्ष की देश हित विरोधी राजनीतिक आज पूरी तरह बेनकाब हो गई है। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने भी धर्मेंद्र प्रधान के बतौर शिक्षा मंत्री के कार्यकाल को सराहनीय बताया। उन्होंने विद्यार्थियों के मुद्दे पर विपक्ष पर विदेशी विघटनकारी तत्वों के साथ साठगांठ का कर आंदोलन चलाने तथा युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने इस्तीफे को देर से लिया गया सही फैसला बताया। तो बहुत बड़ा हृदय दिखाया धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा देकर, और हमारा आग्रह है अब जो विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो हिमाचल की बात करें, वो बात करें, हम यहाँ पंजाब की भगवंत मान की बात करें, रेवंत रेड्डी की तेलंगाना में, या बात करें हम झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, यहाँ भी बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया। तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री सुक्खू जी और मुख्यमंत्री भगवंत मान वो भी इस्तीफा देकर नजीर पेश करेंगे? लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और तमाम उन छात्रों को बधाई देना चाहते हैं जो छात्र 36 दिनों से लगातार अपने भविष्य के लिए सड़कों पे आंदोलन करते हैं। हमें लगता है कि यह बधाई पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बधाई देंगे। पूरी बधाई तब देंगे जब एनटीए भी भंग होगा और इन छात्रों के ऊपर जो एफआईआर हुए हैं, अब उन एफआईआरों को भी सरकार को निरस्त करना होगा। केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से अपने आंदोलन का खत्म करने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी की तीसरे दौर की आज दिल्ली में हुई वार्ता के बाद इस आशय की केंद्रीय प्रवक्ता ने घोषणा की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की भी अपील की और कहा कि हमारी मांगें मान ली गई है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बातचीत को सकारात्मक बताया और कहा कि सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक बातों को माना है। ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से परीक्षा कराने और हालिया क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा पर भी प्रश्न खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पूरे भारत में पेपर लीक के मामलों में झारखंड सबसे आगे है, जिस पर सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से सीख लेते हुए राज्य सरकार को युवाओं की आवाज़ सुनने की नसीहत दी। झारखंड लोक सेवा आयोग में आगे और अभी जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए उस पर नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्यों चूक? वे झारखंड में अपने जिम्मेदारी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? जिम्मेदारों से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? झारखंड में एक साथ 10 प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित करने का रिकॉर्ड बना है। अन्य राज्यों में भी पेपर लीक इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन मेरा मानना अगर देश के पैमाने पर हम देखें तो झारखंड पेपर लीक हो चाहे एग्जामिनेशन में अनियमितता हो, झारखंड का नंबर पहला है। इधर नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पोस्ट में इससे जुड़े विभिन्न घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामलों की निष्पक्ष, समयबद्ध और कानून के अनुरूप जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी जांच से जुड़ी जानकारियां मीडिया से छिपा रही है, जिससे संदेह गहरा होना स्वाभाविक है। श्री मरांडी ने कहा कि युवाओं को सच जानने का अधिकार है। सरकार का दायित्व है कि वह इस अधिकार का सम्मान करे और ऐसी पारदर्शी जांच सुनिश्चित करे कि दोषी बेनकाब हो और अभ्यर्थियों को न्याय मिले। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज से रांची के बापू वाटिका में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत की है। महात्मा गांधी जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के साथ जेपीएससी और जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार की संपूर्ण सफाई को लेकर के जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का शुरुआत कर रहे हैं, जिनका आंदोलन का प्रथम चरण अनिश्चितकालीन सत्याग्रह बापू वाटिका के समक्ष हो रही है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, लगातार जेपीएससी पर कार्रवाई हो रही है, जेएसएससी पर जांच चल रही है, छात्र परेशान है, कभी ओएमआर से छेड़छाड़, कभी पेपर लीक का मामला लगातार आ रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक परीक्षा का ही बात नहीं करने आए हैं, हम लोग बात करने आए हैं जो छात्र सालों साल संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका विश्वास को तोड़ा जाता है। आज उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए बात करने आए हैं। रांची के बापू वाटिका में चल रहे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में शामिल छात्रों ने सरकार से प्रतियोगी परीक्षाएं नियमित, पारदर्शी और
समयबद्ध तरीके से आयोजित कराने की मांग की। उनका कहना है कि पेपर लीक और अनियमितताओं पर सख्त रोक लगाई जाए। सरकार से हम लोग की एक ही मांग है कि हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाए और जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको फेयर तरीके से करवाया जाए, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो। सर, आंदोलन में शामिल छात्र छात्राओं का कहना है कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद भर्ती परीक्षाओं में बार बार सामने आ रहे विवाद उनके भविष्य को अनिश्चित बना रहे हैं। उनका कहना है कि अब युवाओं को निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का भरोसा मिलना चाहिए। एग्जामिनेशन हुआ आपका जेपीएससी का रेगुलर और बैकलॉग, इसमें सर एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को दिया गया। इसमें सर ये जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी था, इसी का मैनेजर इसमें एग्ज़ाम में वो बैठता था और ख़ुद को ही वो सफल बनाता था। जॉब में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, वो लोग पे भी जांच हो और वो लोग को भी निकाला जाए। आप जब तक नीचे लेवल से इसको जांच नहीं कीजिएगा, ये संभव नहीं है। लोगों को डरना होगा कि पैसा देने से मेरा पैसा डूब जाएगा, और वहाँ पे जब डर होगा ना तो कोई सेटिंग करने आगे नहीं आएगा। ये मुद्दा सिर्फ एग्ज़ाम में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का नहीं है, परंतु ये मुद्दा पूरे समाज का है, पूरे झारखंड के कल्याण का। इसीलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि सब लोग इस मुद्दा से जुड़ें और सरकार से सवाल पूछें। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग केवल नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की है, ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। रांची में आज भाजपा की मंडल प्रवासी कार्यकर्ता बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और पूर्व मंत्री सीपी सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक में रांची महानगर, रांची पूर्वी, रांची पश्चिमी और खूंटी जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सांगठनिक विषयों और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। नेताओं ने पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने के टिप्स दिए और इस कार्य में कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा जनसंपर्क के महत्व को रेखांकित किया। इस बैठक में पार्टी नेता अमर कुमार बावरी और दीपक प्रकाश समेत अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत से दूर रहने के बावजूद भारतीय समुदाय के लोग अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत 2047 का हमारा संकल्प एक ऐसे भारत के निर्माण का है जो समृद्ध, आधुनिक, आत्मनिर्भर और समावेशी हो। उन्होंने भारतवंशियों से राष्ट्र के विकास यात्रा में भागीदारी का आह्वान किया। विकसित भारत 2047 का हमारा संकल्प एक ऐसे भारत का निर्माण का है जो समृद्ध, आधुनिक, आत्मनिर्भर और समावेशी। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इस राष्ट्रीय विकास यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदार बनाए रखें। आप विश्व के किसी भी भाग में रहते हो, आपका अनुभव, विश्वसनीयता और उपलब्धियां भारत की प्रगति को नई शक्ति प्रदान करती है तथा विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है। झारखंड में भी यह कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय है। दुमका समेत कई जिलों में कल व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इसके श्रवण की तैयारी है। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ। मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात,
स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। रांची के जगन्नाथपुर में घुड़ती रथ यात्रा के माध्यम से महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर लौट आए। घुड़ती रथ यात्रा में आस्था का सैलाब उभरा। 9 दिनों तक मौसीबारी में प्रवास के बाद उनके विग्रहों को भक्तों ने रथ पर विराजमान कर मुख्य मंदिर तक पहुंचाया। इस दौरान पूरा मेला क्षेत्र महाप्रभु की भक्ति से सराबोर रहा। रांची के ऐतिहासिक रथ मेला में 9 दिनों तक श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही। मेला और फुटपाती दुकान आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चों ने भी तरह तरह के झूलों का आनंद उठाया। इधर देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में आज देवघर में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान श्री कुमार ने श्रावणी मेला की तैयारियों की जानकारी लेते हुए कई निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं के सुलभ और सुरक्षित जलावन पर जोर दिया। साथ ही कहा कि बाबाधाम आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं को बाबा नगरी में बेहतर अनुभूति मिले, यह सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। मैंने स्वयं से सड़क मार्ग से चलकर देखा है। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि 20 या 30% बालू का सैंड लेइंग का काम बचा हुआ है, जो कि 2 से 3 दिनों के अंदर हो जाएगा। और रह गया सवाल बाबा की नगरी में पूरे साल भर लोग आते हैं, तैयारी श्रावणी मेला को लेकर है। 29 तारीख के मेले के उद्घाटन से पहले सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार आज देवघर में कांवरिया पथ का स्थलीय निरीक्षण कर श्रावणी मेला के बेहतर आयोजन की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दर सांसद निशिकांत दुबे ने भी आज बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। देवघर और दुमका में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कांवरिया पथ का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि देश विदेश से आने वाले लाखों शिव भक्तों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक वातावरण मिले। जो गलतियां थी उनसे सबक लेते हुए इस बार और व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास है। उसी क्रम में हम लोग निरीक्षण के लिए घूम रहे हैं। तैयारियों की स्थिति ये है कि 90-95% काम हो चुका है। 4 दिन अभी बचे हैं और 4 दिन में मुझको लगता है 100% काम हो चुके होंगे और उस समय तैयारियां हो चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। सांसद निशिकांत दुबे ने भी बाबा धाम में पूजा अर्चना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राजकीय श्रावणी मेले के आयोजन में राज्य सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया। श्री दुबे ने कहा कि श्राइन बोर्ड की बैठक को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बाबा के नाम पर मैं कोई राजनीति नहीं, इसीलिए अपने अहंकार को छोड़कर आज मैंने सोचा कि 7 साल के बाद मौका मिला है, मैं देवघर के बारे में, बासुकीनाथ के बारे में, बाबा के बारे में, श्रद्धालुओं के बारे में, यहाँ के पंडा समाज के बारे में, यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में, फूल वाला वंश के बारे में, दुकानदारों के बारे में बात करूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने ये 7वां साल ऐसा है कि श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं की। ये बड़ी चिंतनीय विषय है कि विधानसभा से कोई कानून पास होता है, मुख्यमंत्री उस श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठक ही नहीं करते। देवघर में श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं के विकास के मुद्दे पर भी उन्होंने राज्य सरकार की लेट लतीफी की निंदा की। ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर उप राजधानी दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में भी राजकीय श्रावणी मेला में आस्था का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। पूरे 1 महीने तक चलने वाले इस आस्था के महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले शिव भक्तों और कांवरियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए मंदिर न्यास और प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
बाबा बासुकीनाथ धाम अब भोलेनाथ के भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह से सज-धज कर तैयार हो रहा है। अनुमान है कि इस वर्ष मेले के दौरान करीब 50 लाख से अधिक कांवरिये बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। पंडा धर्म रक्षणी महासभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने आगे की जानकारी दी। 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक 2026 का श्रावणी मेला है। 300 रुपया टोकन का जो सिल्वर दर्शनम का था उसको बढ़ा करके पंडा धर्म रक्षणी सभा की सहमति से जिला प्रशासन 500 रुपया वो टोकन का रखा गया है। पंडा धर्म रक्षणी सभा भी पूरा जोर शोर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुगमता पूर्वक कैसे दर्शन हो, ये बीच बीच में हम लोग एसडीओ साहब दुमका, एसपी साहब दुमका और डीसी साहब जो हमारे मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष हैं उनसे वार्ता करते रहते हैं और मीटिंग करके सारी व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त कर चुके हैं। यातायात व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की निरंतर आपूर्ति, श्रद्धालुओं के विश्राम स्थल, वाहन पार्किंग, स्वच्छता और त्वरित चिकित्सा सेवाओं जैसे तमाम बिंदुओं पर विचार कर व्यवस्थाएं तय की गई हैं। पंडा धर्म रक्षणी महासभा के महामंत्री संजय झा ने बताया कि पंडा समाज, धर्म रक्षणी सभा और जिला प्रशासन के बीच लगातार कई दौर की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग हो रहा है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड इसमें बहुत प्रयासरत है। श्राइन बोर्ड की कई बैठकें हो चुकी है, जिसमें जो है मंदिर में यात्रियों को सुगम दर्शन हो, यात्री आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, रोड हो और छाया शेड हो, यात्री के ठहरने की व्यवस्था हो। बहरहाल स्थानीय प्रशासन और बासुकीनाथ धाम का पंडा समाज इस बार कांवरियों को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सुखद, सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभूति देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। पंडा समाज से लेकर बासुकीनाथ के स्थानीय नागरिक अपने आराध्य के भक्तों का स्वागत करने के लिए पलकी बिछाए इंतजार कर रहे हैं। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। राजधानी रांची में कल से पहली बार एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। वहीं बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में है और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राजधानी रांची में अभी से ही फुटबॉल का रोमांच दिखना शुरू हो गया है। कल राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पहली बार एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर के पूरा मैदान फुटबॉल के रंग में रंग चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में कुछ लोग हैं जो कल अगर किसी कारणवश फुटबॉल प्लेयरों को हल्का भी जोखिम आता है तो उसको उनकी तैयारियों को लेकर के यहाँ पे पहले से ही तैयारी की जा रही है, ताकि तुरंत उन्हें कैसे फास्ट एड दिया जा सके उसको लेकर के तैयारी की जा रही है। यहीं जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं वो मैदान का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन के लिए वो अपने आप को तैयार रख सकें। और बगल में जो चारों तरफ स्टेडियम के चारों तरफ जो कुर्सियां लगी हुई हैं वो दर्शकों के लिए लगी हुई है और कुर्सियां भी रंग बिरंगी है, ताकि फुटबॉल का रंग हर जगह देखा जा सके। और मैदान में रंग रोगन का काम भी जारी है और 2 फुटबॉल पोस्ट बनाए गए हैं और चारों तरफ एक उत्साह देखा जा रहा है, जिसे लेकर के और यहाँ ही नहीं स्टेडियम के बाहर भी दर्शकों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। और अभी से ही पूरी तैयारी, पूरी रिहर्सल हो रही है कल को लेकर के, ताकि झारखंड का ये ऐतिहासिक मैदान अपने इन अवसर को, इन क्षणों को हमेशा के लिए अखबारों में, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर सके और यहाँ के फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में हमेशा ये पल यादगार पल बनकर रह सके। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। देश में पिछले 11 वर्षों के दौरान खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिला है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का परचम लहरा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाड़ी हितैषी कदमों से खिलाड़ी भी उत्साहित हैं। भारतीय लॉन बॉल खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इस समय अपने उच्चतम स्तर पर है। जो लॉन बॉल में मेरा सफ़र था बहुत ही अच्छा रहा और इस सफ़र में हम लोगों को जो सपोर्ट मिला हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर स्पोर्ट्स
से और हमारे स्टेट का जो सपोर्ट मिला उससे हम लोगों को काफ़ी मनोबल मिला। और हमारे सामने जितने भी वर्ल्ड चैंपियन आ जाए या कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट आ जाए, हम लोगों को एक आत्मविश्वास जगा उनके द्वारा कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर अच्छी टीमों से नहीं खेल पाएंगे तो मेडल कैसे जीतेंगे, तो अच्छी टीमों से ही जीतने के बाद ही मेडल आता है। तो ये मनोबल हमारे गवर्नमेंट से हमें मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, बोले युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का सम्मान। केंद्र सरकार से वार्ता के बाद सीजेपी का तत्काल प्रभाव से आंदोलन खत्म। भाजपा ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के मुद्दे पर हमला किया तेज। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार को घेरा, निष्पक्ष जांच की मांग, दोषी किए जाएं बेनकाब। घूरती रथ यात्रा के साथ रांची में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ भाई बहन के साथ मुख्य मंदिर लौटे। मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। और पहली बार रांची में कल से दिखेगा डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच, सभी तैयारियां पूरी। फुटबॉल के महाकुंभ को लेकर खेल प्रेमी उत्साहित, रांची में होंगे 7 मैच।